ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 और आज हैं कई सारे श्लोक एक साथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो सारे श्लोक एक साथ ही दिए गए हैं और इन सारे श्लोकों में एक मुख्य बात है जो हम सुनेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। अमानित्वम अदिम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। तो ये 8वां श्लोक है, इसी को पढ़ लेते हैं क्योंकि हम पूरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें मल्टीपल टाइम्स में करनी पड़ेंगी। तो 8th श्लोक हमने पढ़ा। लेट्स सी कि हम कितना आगे तक जा पाते हैं। तो जो भी हम पढ़ेंगे, एक समरी में अगर हमको ये बताएं कि भगवान इसके इन 11वें श्लोक के 12वें श्लोक के अंत में कहते हैं कि इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। यानी कि जो भी हम क्वालिटीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, इत्यादि 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 बहुत सारे गुण यहाँ पर लिखे हैं। भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान है, इसके अतिरिक्त जो भी है वो ज्ञान है। इससे बेहतर डेफिनेशन ज्ञान की, नॉलेज की कहीं और नहीं मिलेगी आपको। इस श्लोक को एकदम से जब कोई कहे कि ये नॉलेजेबल व्यक्ति है, लर्नेड व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वास्तव में कोई व्यक्ति ज्ञानी है कि नहीं, नॉलेजेबल है कि नहीं, इन गुणों, यदि उसके अंदर ये गुण है तो वो नॉलेजेबल है। क्योंकि नॉलेज मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। नॉलेज इन्फॉर्मेशन में और डाटा में, जैसे हम कहते हैं ना, अंतर होता है। तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन? तो अगर आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपके अंदर ये गुण दिख रहे हैं, हमारे अंदर ये गुण दिख रहे हैं, तब हम माने जाएंगे कि हम रियली में नॉलेजेबल हैं, अदरवाइज नहीं। और ये भगवान का मत है। भगवान कहते हैं मैं इन सबको ज्ञान घोषित करता हूँ। और इन गुणों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण है अगर, वो अज्ञान ही है। वो चाहे अपने आप को कितना पढ़ा लिखा क्यों ना बोले, अब कितना एक्सपीरियंस्ड क्यों ना बोले। तो इस श्रृंखला में 8, 9, 10, 11, 12 हम इन गुणों को एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे संक्षेप में। प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि इससे पहले हमने सुना कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ कितने हैं और ये क्षेत्र बना कैसे है और इस क्षेत्र से निकलने का तरीका क्या है, वो इन श्लोकों में बताया गया है। यानी कि ये गुण यदि हमारे अंदर हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का ये साधन है। जिसके अंदर ये गुण है तो वो व्यक्ति यहाँ से बाहर, इस क्षेत्र से बाहर निकल सकता है और अपने असली गंतव्य में जा सकता है। लेकिन ये क्षेत्र अर्जित कैसे, ये गुण अर्जित कैसे होंगे, ये क्वेश्चन अभी बाकी है। हम देखते हैं कि व्यक्ति खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, हम सुनते हैं। मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, संगति का असर। तो जैसे कि संगति में हम रहते हैं वैसे हो जाता है। हम, कृष्ण सभी गुणों के आगार हैं, इज रिजर्वायर ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज। तो जो व्यक्ति कृष्ण की चर्चा जितना अधिक करता है, कृष्ण का स्मरण जितना अधिक करता है, कृष्ण के संग में, उनके भक्तों के संग में जितना रहता है, उतना ही इन गुणों को विकसित करता है। तो ये गुण विकसित क्यों करने हैं? ताकि हम इस क्षेत्र से बाहर निकल पाएं। कैसे विकसित होंगे? जितना संग हम भगवान और भगवान के भक्तों के साथ करेंगे उतने ही ये गुण अर्जित होंगे। क्योंकि जब भगवान के साथ रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, तो भगवान की कथा सुनेंगे, जिनमें ये गुण बार बार आएंगे। किसी न किसी कथा में गुण बार बार रिवाइज होंगे। उस भक्त ने विनम्रता का एग्जाम्पल ऐसे दिया, उस भक्त ने सहनशीलता का एग्जाम्पल ऐसे दिया, और साथ में हम अपनी साधना करेंगे तो ये गुण अर्जित कर सकते हैं। तो ये गुण इस प्रकार हैं कि पहला गुण है अमानित्व, यानी कि विनम्रता। तो विनम्रता को स्पेसिफिकली, विनम्रता संसार में हर ये सारे गुण जो बताए गए हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति इनको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। विनम्रता का मतलब जनरली देखा जाता है कि आपको बोलने के कितने मैनर्स हैं, आप प्रणाम करने के कितने मैनर्स हैं। तो कई लोगों के अंदर बहुत होता है, बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। तो वास्तव में बीइंग सॉफ्ट स्पोकन इज अ गुड थिंग, बट दिस इज नॉट विनम्रता। ह्यूमिलिटी इससे बहुत
आगे की वस्तु है, सिंपली सॉफ्ट स्पोकिंग नहीं है। तो विनम्रता में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अन्यों द्वारा सम्मान पाने की इच्छा नहीं रहना। बहुत, ये वास्तव में ये विनम्रता है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति सम्मान चाहता है। आप देखेंगे कभी कोई व्यक्ति कहीं दान देता है तो वो चाहता है कि उसको मंच पर बुलाया जाए, उसको माला पहनाई जाए, उसका जो वो दे रहा है उसमें कई बार लोग नाम लिखवा लेते हैं, इसके द्वारा भेंट किया गया। ऐसे देखते हैं ना आप, तो व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम आए, वो सम्मानित होना चाहता है। बस वो कहता है जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। कई व्यक्ति कुछ नहीं चाहते हैं और सम्मान इतना बड़ा एक तरह से मोटिवेशनल फैक्टर है। वो कहता है पैसा नहीं चाहिए, खाने को मत खिलाओ, लेकिन सम्मानित कर दो। इसलिए आप देखेंगे कई बार सम्मानित किया जाता है। तो भगवान की इच्छा के कारण हमें कई बार सम्मानित किया चल जाएगा, वाइल वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें सम्मानित किया जाए। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड नो कि ये एक निम्न गुण है, सम्मान की इच्छा करना। ये दैवीय गुण नहीं है, यानी कि ये अभी भगवान ने बताया इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो वास्तव में ये अज्ञान की वजह से हमारे अंदर ये इच्छा है कि मुझे सम्मानित किया जाए। और ये कई तरीकों से आ सकता है। आप कहेंगे नहीं हमारे अंदर तो कोई भी इच्छा नहीं कि हमें स्टेज पे बुलाया जाए, हमें बताया जाए। लेकिन कई बार जैसे हम कहीं गए और किसी ने हमें प्रणाम नहीं किया, किसी ने हमें नमस्कार नहीं किया, तो हम एकदम से क्रोधित हो गए और बुरा मान गए बहुत ज़्यादा। तो ये फिर इसका मतलब सटल रूप में सम्मान पाने की इच्छा है कहीं ना कहीं। यस, जैसे हम एग्जाम्पल सुनते हैं शिला प्रभुपाद का। जब शिला प्रभुपाद विदेशों में गए तब लोग जानते नहीं थे शिला प्रभुपाद की इंपॉर्टेंस क्या है, उनके अंदर नॉलेज नहीं थी इतनी। तो वो प्रणाम तो करना दूर, वो खा पी के अपने बर्तन वहीं पे छोड़ के चले जाते थे। और प्रभुपाद बाद में उन बर्तनों को साफ करते थे, उन्हें परोसते थे, सारे काम खुद करते थे, जैसे अमानित्वम। जबकि प्रभुपाद एक दिव्य पुरुष थे और ये लोग तो अभी इंसान की कैटेगरी में भी नहीं थे जिनको प्रभुपाद ने शुरू में प्रीच किया। इसलिए अमानित्वम, अपने मान की इच्छा ना हो। तो हम बोल रहे हैं मान की इच्छा होना कई बार बड़े सटल रूप में होती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ठीक है, कम से कम दो शब्द प्यार से तो बोल लो, दो शब्द तरीके से तो बोलो, तमीज से तो बोल लो। तो ये अमानित्वम को प्राप्त करना वास्तव में बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कहते हैं ये संसार के गुण है ही नहीं। अमानित्वम खास तौर पर जो वैष्णव पद्धति में अमानित्वम का सही मतलब है, अमाननीय मान देना जिसको हम कहते हैं, कि दूसरों से मान एक्सपेक्ट ना करना लेकिन दूसरों को मान देना, ये एक दैवीय गुण है। ये संसार में साधारण तरीका से कोई अर्जित कर ही नहीं सकता है। ये गुण केवल कृष्ण में और कृष्ण के भक्तों में ही पाया जा सकता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ये गुण अर्जित किया, क्योंकि ये असाधारण गुण है। ये गुण हम देखते हैं, हम कथाएं सुनते हैं, आपने सुनी होगी जीसस क्राइस्ट की कथा, जिसमें उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया एंड ही स्टिल सेइंग कि इनको प्लीज फॉरगिव एज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इसको कहते हैं अमानित्वम, कि उन्हें मान नहीं मिल रहा है, मान तो दूर की बात है, उन्हें कष्ट मिल रहा है, लेकिन स्टिल वो दूसरों के लिए उनकी फॉरगिवनेस के लिए प्रे कर रहे हैं। उसी देखते हैं हम हरिदास ठाकुर, जिनको 22 मार्केट में 21-22 मार्केट में पीटा गया, ज़बरदस्त हंटरों से मारा गया घसीट घसीट के। एंड ही वॉज नामाचार्य, बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत महान भक्त थे, लेकिन फिर भी वो प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान, अगेन सेम प्रेयर, कि ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, मूर्ख हैं, इन्हें क्षमा करना। इसको कहते हैं अमानित्वम। तो भगवान के भक्तों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे जहाँ भक्त ऐसे गुण को प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि ये भगवान से ही साक्षात आ रहा है। इस गुण को यदि हम अपने अंदर लाने का प्रयास करें तो भगवान को बड़ा जल्दी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अदरवाइज कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, लेकिन ये गुण ऐसा है जो कृष्ण को अट्रैक्ट कर लेता है, अमानित्वम। हमारे आचार्यों में, रूप, सनातन, इन सारे आचार्यों में गुण कूट कूट के देखा जाता है। रूप गोस्वामी खास तौर पर, रूप और सनातन, एक तरह से बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा मतलब था राज्य। जो बंगाल का राजा है वो समझ लीजिए पूरे इंडिया का राजा है, इसलिए अंग्रेज लोग भी पहले बंगाल में आए। वहाँ के वो प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी वहाँ के वित्त मंत्री थे, होम मिनिस्टर भी थे। तो उस वक्त उस जॉब को छोड़कर एक थोड़ा सा लॉइन क्लॉथ, एक थोड़ा सा धोती कुर्ता, मतलब थोड़ा सा पूरा ढका बिना ये लोग छोड़ देते हैं उस नौकरी को, और चैतन्य महाप्रभु के सामने दंडवत प्रणाम करके लेट जाते हैं कि हम बड़े निम्न हैं, हम बड़े तुच्छ हैं, हम बड़े पापी हैं। अपने आप को निम्न मानना, तुच्छ मानना,
और दूसरे को सम्मानित करना, वास्तव में ये है अमानित्वम, जो कि वास्तव में एक ऐसा गुण है। ऐसा हम सुनते थे अपने सीनियर्स वैष्णव के साथ कि यदि इस गुण को आपने डेवलप कर लिया तो बाकी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर। एक गुण से, एक इस गुण को प्राप्त करके सारे कलेश मिट जाते हैं, जीवन के कलेश मिट जाते हैं। क्योंकि जीवन में आप देखेंगे कलेश अक्सर एक्सपेक्टेशंस, सम्मान की, प्रेम की, उपहार की, किसी ना किसी चीज़ की। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को निम्न मान लेता है तो सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है और वो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। इसलिए वो हमेशा प्रसन्नचित रहता है। जब हम सुनते हैं शिव जी के बारे में कि शिव जी दक्ष प्रजापति के सभा में बैठे थे और दक्ष प्रजापति उनको अपमानित करे जा रहा था, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं वो, और शिव जी शांत बैठते हैं और अंत में वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो इस ऐसा व्यक्ति जो इस स्टेज में होता है उसको इन अपमान का, मान का, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वास्तव में यही है अमानित्वम का गुण, जिसको पाने के बाद व्यक्ति कह सकते हो कि सारे गुण वो अपने अंदर डेवलप कर सकता है। ओके, तो ये अगले पे चलते हैं। अगला है अहिंसा। तो ये पहला गुण था जिसको भगवान ने ज्ञान बोला। दूसरा है दम्भहीनता। तो दम्भहीनता भी उसी के अनुसार आप समझ सकते हैं। अमानित्वम से जैसे हमने बोला सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं, उसी तरह से दम्भहीनता का गुण भी आराम से प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें कि व्यक्ति को इज नॉट, जैसे हम गीता में सुनते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। व्यक्ति ये सोचता है कि आई एम द डूअर, जो कर रहा हूँ ये मेरे करने से हो रहा है। वास्तव में आदमी एक गाड़ी को चलाता है, स्टीयरिंग को घुमाता है, वो इज थिंकिंग कि मैं कार को चला रहा हूँ, वास्तव में कार को इंजन चला रहा है। या बहुत सारे कारण हैं किसी कार्य के होने के पीछे, हम उन सारे कार्यों को नेगेट कर देते हैं, कारणों को नेगेट कर देते हैं और अपने को मुख्य कारण मान लेते हैं, है कि नहीं। जैसे कोई प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होगा तो हर आदमी कहना चाहेगा मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था इसलिए सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फेल हो जाएगा तो हम कहेंगे उसने ठीक से काम नहीं किया इसलिए फेल हो गया। तो हम हमेशा सक्सेस को क्लेम करना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने को हर अच्छी चीज़ का कारण बताना चाहता है, इसलिए कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वो सोचता है मैंने किया इसलिए हुआ, जबकि भगवान गीता में ही बताते हैं किसी कार्य को करने के पीछे कई सारी चीज़ें हैं। हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी चेष्टा है, और अल्टीमेटली परमात्मा है जो उसको सैंक्शन करते हैं। तो इन सारे कारणों को भूल के हम कहते हैं कोई नहीं है, मैंने किया इसलिए हो गया। इसको कहते हैं एक तरह से दम्भ। और दम्भहीनता मतलब ये मानना कि आई एम नथिंग, आई एम लोएस्ट, सबसे लोअर व्यक्ति संसार में मैं ही हूँ। जो भी मैं कर पा रहा हूँ वो भगवान की शक्ति मुझे मिली, भगवान द्वारा मुझे स्मृति मिली, भगवान द्वारा मुझे बुद्धि मिली, ये शरीर भगवान ने मुझे दिया। फिर मेरे ऊपर कृपा हुई कई लोगों की मेरे जीवन में, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनके कारण वास्तव में ये हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। यही हो गया दम्भहीनता। ये दम्भ जो है ना, कहते हैं कि प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। एक व्यक्ति के अंदर जब उसका पतन होने लगता है, समझ लीजिए उसके अंदर प्राइड आ जाता है कि आई एम द डूअर। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भगवान बोलते हैं भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोके महेश्वरम। कृष्णा इज द कंट्रोलर, कृष्णा इज द एंजॉयर एंड ही इज द ओनर। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें शास्त्र में यही बताते हैं। तो हम केवल प्रयास करते हैं। भगवद गीता में अर्जुन सारे महारथियों को समाप्त कर देगा, यहाँ तक कि भीष्म पितामह को समाप्त कर देगा, लेकिन क्या वास्तव में अर्जुन ने ही उनको समाप्त किया? जब विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया तो भगवान ने दिखाया देखो, नाउ सी दिस, ये लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तुम कह रहे हो मैं लड़ूंगा नहीं, ये तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तुम्हें तो बस खड़ा रह के धनुष चलाना है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों का क्रेडिट तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें निमित्त बनना है। इस प्रकार हम लोग भी संसार में निमित्त बने, अपने आप को डूअर ना माने, तो हम दम्भ से रहित रह सकते हैं, दम्भहीनता रह सकते। तो विनम्रता और दम्भहीनता दे गो वेल टुगेदर। इनफैक्ट जितने भी आप गुण सुनेंगे वो विनम्रता के साथ दे गो टुगेदर, गो वेल टुगेदर। यदि हम विनम्रता प्राप्त कर लें तो दम्भहीनता भी आ जाएगी और बाकी गुण भी धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। तो एक एक गुणों के ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे और इस श्लोक को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज दिस इज ज्ञान। कृष्ण सेज दिस इज नॉलेज एंड एवरीथिंग एल्स इज अज्ञान। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।